हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। पिछले लेक्चर्स में अपन ने बात की थी डीएनए के, अपन ने रिपेयर मैकेनिज्म्स पढ़ रहे थे। उसी रिपेयर मैकेनिज्म्स में अपन ने देखा था कि किस तरह से डीएनए को रिपेयर किया जा सकता है, और उसी में रिपेयर मैकेनिज्म में अपन पढ़ रहे थे कि सिंगल स्ट्रैंड रिपेयर मैकेनिज्म भी पढ़ लिया था, डबल स्ट्रैंड रिपेयर मैकेनिज्म अपन पढ़ रहे थे। डबल स्ट्रैंड रिपेयर मैकेनिज्म में अपन आ गए थे कहाँ पर? होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। यानी होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की बात करें तो डबल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर, डबल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर, जैसे डबल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशंस के द्वारा डीएनए के डैमेज को क्या किया जाता है? रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन आज बात करेंगे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, इसको डिटेल से अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अपन बात करेंगे कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में अगर डैमेज हो रहा है तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के द्वारा किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखोगे तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन इज ए रिपेयर मैकेनिज्म फॉर डबल स्ट्रैंड ब्रेक। ये क्या है? डबल स्ट्रैंड ब्रेक के लिए रिपेयर मैकेनिज्म है। ठीक है, यहां पर देखोगे, और होमोलोगस की बात करें तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन की बात करें अपन, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। अब होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा कि जो रिकॉम्बिनेशन होगा, पहले बात तो रिकॉम्बिनेशन क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन वो होगा कि जिसके अंदर क्या होता है, जब मियोसिस होता है तो मियोसिस के अंदर देखा होगा कि मियोसिस के अंदर जब सेल डिवीजन करती है तो सेल डिवीजन के टाइम पे मियोसिस होता है। मियोसिस के अंदर प्रोफेज फर्स्ट के अंदर देखा होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में क्या करते हैं? क्रॉसिंग ओवर करते हैं। जो होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं, और वो ही क्रॉसिंग ओवर क्या कहलाती है? रिकॉम्बिनेशन। जैसे ऐसे डायग्राम बनाया होगा कई बार छोटी क्लासेस में, ठीक है, कि जब सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो इस तरह से डायग्राम बनाते हैं। अब इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के क्या है? क्रोमोसोम्स होमोलोग है, होमोलोग है। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर इन दोनों के बीच में यहां पर क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, और इसी के टाइम पे इसका जो जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफर हो जाता है, इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर बात करें कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होंगे कि एक दूसरे के जो आइडेंटिकल होंगे, दोनों का जो क्रोमोसोम या क्रोमोसोम मटेरियल होता है वो क्या होता है? सेम होता है। यानी न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस होगी दोनों की क्या होगी? सेम होगी। अब मान लो इसमें से एक में क्या आ जाए? ब्रेक आ जाए, एक डीएनए के अंदर क्या हो जाए? ब्रेक आ जाए। अब पहले तो अपन ने सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक में तो क्या किया था? डीएनए के एक स्ट्रैंड में ब्रेक आ गया तो दूसरा उसके टेम्पलेट की तरह कार्य करता है, और उसका नया जो न्यूक्लियोटाइड है वहां पर क्या कर देता है? न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देता है। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर देखोगे तो यहां पर दोनों के दोनों स्ट्रैंड ही क्या हो गए? डीएनए के डैमेज हो गए, और डबल स्ट्रैंड ब्रेक डैमेज हो गया। अब यहाँ पर नया स्ट्रैंड बनाओगे तो वो किसके कंपैरिजन में बनाओगे? यहाँ पर पता कैसे लगेगा कि यहाँ पर कौन से न्यूक्लियोटाइड ऐड थे? तो उन न्यूक्लियोटाइड को अपन किसके बेसिस पे? होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के बेसिस पे, या होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कराकर उसको क्या किया जाता है? रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में यहाँ पर, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले ये क्या है? डॉटर स्ट्रैंड है। ठीक है, डॉटर स्ट्रैंड में देखोगे तो यहाँ पर डॉटर स्ट्रैंड है, ये मॉलिक्यूल है। यहाँ पर देखो 3-4 टाइप के क्या आते हैं? प्रोटीन्स काम में आते हैं। सबसे पहला जो प्रोटीन काम में आएगा वो आएगा रैक बीसीडी, रैक बी, रैक सी, रैक डी। रैक बीसीडी क्या करता है? हेलिकेज एक्टिविटी और न्यूक्लियेज एक्टिविटी शो करता है। हेलिकेज एक्टिविटी और न्यूक्लियेज एक्टिविटी कौन शो करेगा? रैक बीसीडी। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये डबल स्ट्रैंड ब्रेक देखने को मिला।
अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेगी, जो पेयरिंग होमोलोगस डीएनए एंड स्ट्रैंड इन्वेजन, ये स्ट्रैंड इन्वेजन के लिए ए प्रोटीन काम में आते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो प्रोसेसिंग ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक टू जनरेट सिंगल स्ट्रैंड फॉर इन्वेजन। यानी क्या कर रहा है कि डबल स्ट्रैंड डीएनए है उसको ब्रेक कर रहा है और जनरेट कर रहा है सिंगल स्ट्रैंड इन्वेजन। यानी यह मान लो कि यहाँ पर डबल स्ट्रैंड ब्रेक था, इसमें से जो 5 प्राइम था, ठीक है, जो 5 प्राइम एंड था उसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। हेलिकेज एक्टिविटी जो रैक बीसीडी होती है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या कर रही है, हेलिकेज एक्टिविटी कर रही है। यहाँ से देखोगे तो यहाँ से 5 प्राइम वाले जो एंड को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। कौन कट कर रहा है, रैक बीसीडी। और रैक बीसीडी क्या करता है, असेंबल करता है स्ट्रैंड एक्सचेंज प्रोटीन को, ठीक है। यानी ये क्या है, एक प्रकार के स्ट्रैंड एक्सचेंज प्रोटीन है रैक बीसीडी। और रैक बीसीडी हेलिकेज जो यहाँ पर ये कट हो रहा है, ये कौन कर रहा है, रैक बीसीडी ही करता है। अब यहाँ पर देखोगे जब रैक बीसीडी करेगी तो यहाँ पर देखो 3 प्राइम रीजन क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा बचा हुआ है, क्योंकि 5 प्राइम रीजन क्या हो गया, थोड़ा सा उसको क्या कर दिया गया, हेलिकेज के द्वारा कट कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो 3 प्राइम ओवर हैंगिंग रीजन क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। यहाँ पर 3 प्राइम रीजन एक्स्ट्रा है। अब ये 3 प्राइम रीजन देखोगे तो यहाँ पर 3 प्राइम रीजन पर क्या ऐड होती है, रैक ए प्रोटीन। यहाँ पर मान लो ये 3 प्राइम रीजन है ना, यहाँ पर क्या ऐड हो रही है, रैक ए प्रोटीन। यहाँ पर मान लो यहाँ पर ऐड हो रही है और ये रैक ए प्रोटीन क्या करवा रही है, स्ट्रैंड का इन्वेजन करवा रही है। स्ट्रैंड इन्वेजन यानी स्ट्रैंड को क्या करवा रही है, बेंड करवा रही है। और यहाँ पर देखोगे तो स्ट्रैंड बेंड हो रही है। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या थे, होमोलॉग थे। ये दोनों डीएनए एक दूसरे के क्या थे, होमोलॉग थे। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो ये सेम डीएनए है। अब जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा, वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा। यानी ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। और एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे जिसके कारण यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ट्रिप्लेक्स डीएनए का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ पर ये क्या हो गया, स्ट्रैंड इन्वेजन हो गया। अब यहाँ पर 3 प्राइम एंड है। 3 प्राइम एंड किसकी तरह कार्य करता है, देखो यहाँ पर प्राइमर की तरह कार्य कर रहा है। किसकी तरह, प्राइमर की तरह कार्य कर रहा है। और प्राइमर की तरह कार्य कर रहा है। अब इसको देखो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिल गया, इसके अकॉर्डिंग ये क्या बना लेगा, नए न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ऐड कर देगा। और यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रैंड इन्वेजन आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा। और जब स्ट्रैंड इन्वेजन आगे की तरफ फॉरवर्ड होता है तो वहाँ पर स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स का या कॉम्प्लेक्स की रिक्वायरमेंट होती है, RUVA-B कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है, ब्रांच को माइग्रेट करवाता है। कौन माइग्रेट करवाता है, RUVA-B। और यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 3rd है, वो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन करेगा। और पॉलीमराइजेशन करके इस तरह से स्ट्रक्चर्स का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर देखोगे ये क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन कर रहा है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, पॉलीमराइजेशन। यहाँ पर 3 प्राइम एंड था, यहाँ पर 3 प्राइम एंड, यहाँ पर प्राइमर की तरह क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। और यहाँ पर देखोगे कि ये आगे से जाकर इस तरह से वापस इसमें ऐड हो जाता है। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, हॉलिडे जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर इस जंक्शन को मतलब रिसोल्व करने के लिए, रिजोल्यूशन करने के लिए यानी ब्रेक करने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, RUVC। ये अपन जब रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब वहाँ पर इनके बारे में रैक BCD और रैक A प्रोटीन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सभी प्रोटीन्स के नाम दे रखे हैं, क्या क्या फंक्शंस करती है। यहाँ पर देखोगे पेयरिंग होमोलोगस डीएनए एंड स्ट्रैंड इन्वेजन। स्ट्रैंड इन्वेजन और पेयरिंग करने के लिए, होमोलोगस डीएनए के साथ क्या करने के लिए, पेयरिंग करने के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। कौन सी, रैक ए प्रोटीन। और वही यूकैरियोट्स की बात करें तो RAD51, BRCA2, PALB2, DCMA इन मियोसिस, ठीक है। प्रोसेसिंग डीएनए ब्रेक टू जनरेट सिंगल स्ट्रैंड फॉर इन्वेजन। और सिंगल स्ट्रैंड इन्वेजन के लिए यानी सिंगल स्ट्रैंड इन्वेजन के लिए प्रोसेसिंग करता है, डीएनए को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। ब्रेक कौन करता है, रैक BCD। और ये दोनों एक्टिविटी शो करता है, कौन सी, हेलिकेज एक्टिविटी और न्यूक्लियेज एक्टिविटी। असेंबली ऑफ स्ट्रैंड एक्सचेंज प्रोटीन।
यानी असेंबली करता है किसकी, स्ट्रैंड एक्सचेंज प्रोटीन की। कौन करता है, रैक बीसीडी, ठीक है। इसमें रेड 52 एंड रेड 59। हॉलिडे जंक्शन रिकॉग्निशन एंड ब्रांच माइग्रेशन में कौन हेल्प करता है, RUVAB कॉम्प्लेक्स। रिजुलेशन ऑफ हॉलिडे जंक्शन में कौन हेल्प करता है, RUVC प्रोटीन हेल्प करती है। यहाँ पर यूकैरियोट्स की देखें तो यूकैरियोट्स में MRX प्रोटीन आल्सो कॉल्ड एज रेड 50, 58, 16 न्यूक्लियस, ये क्या करती है, हेलिकेज एक्टिविटी या न्यूक्लियस एक्टिविटी शो करती है। ये क्या करवा रहा है, असेंबली करवा रहा है स्ट्रैंड एक्सचेंज की, ठीक है। ये कोई करेक्टराइज नहीं है इसमें। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर BLM टॉपोआइसोमरेज थर्ड, RMI फर्स्ट, RMI सेकेंड कॉम्प्लेक्स और GEN फर्स्ट एंडो न्यूक्लियस। तो इस तरह से क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पर देखोगे रिकॉम्बिनेशन को थोड़ा डिटेल से बता रखा है कि डबल स्ट्रैंड DNA ब्रेक, डबल स्ट्रैंड DNA ब्रेक। अब डबल स्ट्रैंड DNA ब्रेक में देखोगे तो यहाँ पर डबल स्ट्रैंड DNA को क्या करना है, अपने को रिपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों में डबल स्ट्रैंड DNA, ये इसके क्या है, होमोलॉग है। जो इसका सीक्वेंस होगा वही इसका सीक्वेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो प्रोसेसिंग टू जनरेट गैप्स DNA विथ 3 प्राइम सिंगल स्ट्रैंडेड टेल। यहाँ पर इसकी थ्योरी दे रखी है, थ्योरी में देख लेते हैं। द इनिशिएटिंग इवेंट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ डबल स्ट्रैंड ब्रेक इज वन ऑफ द 2 DNA मॉलिक्यूल्स। यानी यहाँ पर देखोगे इनिशिएटिंग इवेंट में क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ डबल स्ट्रैंड ब्रेक। यहाँ पर सबसे पहले क्या बन रहा है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक बन रहा है इन वन ऑफ 2 DNA मॉलिक्यूल। यहाँ पर 2 DNA मॉलिक्यूल है, उसमें से एक DNA मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक बन रहा है। आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द डबल स्ट्रैंड ब्रेक ए DNA क्लीविंग एंजाइम सीक्वेंसली। यहाँ पर DNA क्लीविंग एंजाइम्स के कौन आएगा, रैक BCD। कौन आएगा, रैक BCD। एंजाइम सीक्वेंशली डिग्रेड द ब्रोकन DNA मॉलिक्यूल टू जनरेट रीजन ऑफ सिंगल स्ट्रैंड। यानी क्या कर रहा है, जो रैक BCD है वो क्या कर रहा है कि इसको क्या कर रहा है, DNA को क्लीवेज कर रहा है 5 प्राइम डायरेक्शन से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। तो वहां पर वो क्या कर रहा है, सिंगल स्ट्रैंड DNA का फॉर्मेशन करवा रहा है, जनरेट करवा। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 5 प्राइम था, यहाँ पर 3 प्राइम, यहाँ पर 3 प्राइम, यहाँ पर 5 प्राइम, यहाँ पर 3 प्राइम, यहाँ पर 5 प्राइम, ठीक है। 3 प्राइम 5 प्राइम। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 3 प्राइम एंड अपने को फ्री चाहिए, तो यहाँ पर इसको क्या किया जाएगा, हेलिकेज एक्टिविटी शो की जाएगी है। यहाँ पर ये उल्टा हो गया, यहाँ पर आएगा 5 प्राइम, यहाँ पर आएगा 3 प्राइम, यहाँ पर आएगा 5 प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 5 प्राइम, यहाँ पर 5 प्राइम। ये रैक BCD इसको क्या कर रही है, हेलिकेज एक्टिविटी कर रही है। और रैक BCD हेलिकेज एक्टिविटी कर रही है, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 3 प्राइम रीजन, यहाँ पर 3 प्राइम ओवरहैंगिंग रीजन क्या हो गया, सिंगल स्ट्रैंड हो गया। यहाँ पर दिस प्रोसेसिंग क्रिएट सिंगल स्ट्रैंड एक्सटेंशन नॉन सिंगल स्ट्रैंड टेल। इनको क्या कहेंगे अपन, सिंगल स्ट्रैंड टेल कहेंगे। ऑन द ब्रोकन DNA के ऊपर, ब्रोकन DNA मॉलिक्यूल। दिस सिंगल स्ट्रैंड टेल टर्मिनेट विथ 30 एंड। ये क्या करती है, 13 एंड को टर्मिनेट करती है, मतलब यहाँ पर 30 न्यूक्लियोटाइड के जितने सीक्वेंस होंगे। द सिंगल स्ट्रैंड टेल जनरेट बाय द प्रोसेस देन इन्वेड द अनब्रोकन होमोलोगस DNA डुप्लेक्स। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि जो 3 प्राइम टेल था वो क्या करता है, इन्वेड करता है, और जो होमोलोगस DNA होता है उसको ब्रेक नहीं करता। यहाँ पर देखो कहीं पर भी कट नहीं लगाया, ये ब्रेक नहीं करता उसको। द इन्वेंडिंग स्ट्रैंड बेस पेयरिंग विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इन द अदर DNA मॉलिक्यूल। क्योंकि ये इसका क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो इजीली इसके साथ क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। बिकॉज द इन्वेंडिंग स्ट्रैंड एंड विथ 3 प्राइम टर्मिनाई दे कैन सर्व एज प्राइमर। और जो 3 प्राइम एंड होता है वो किसकी तरह कार्य कर रहा है, देखो यहाँ पर प्राइमर की तरह कार्य। और यहाँ पर इन्वेड करवा रहा है, तो इन्वेड में कौन सी प्रोटीन, रैक ए प्रोटीन यहाँ पर इन्वेजन में हेल्प करती है, प्राइमर की तरह कार्य करता है। फॉर न्यू DNA सिंथेसिस के लिए इलोंगेशन फ्रॉम द DNA एंड यूजिंग द, यानी इलोंगेशन के लिए DNA पॉलीमरेज, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इन द होमोलोगस डुप्लेक्स एज द टेम्पलेट सर्व एज जनरेट द रीजन ऑफ द DNA that were destroyed during the processing of the strand
एट द ब्रेक साइट। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन करके जहाँ पर डीएनए का ब्रेक था वहाँ पर क्या बना लेता है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना लेता है। लास्ट में देखो, इफ द टू ओरिजिनल डीएनए डुप्लेक्स वर नॉट आइडेंटिकल इन सीक्वेंस नियर द साइट ऑफ द ब्रेक, यानी अगर क्या कहना चाह रहा है कि जो डुप्लेक्स डीएनए होता है वो आइडेंटिकल नहीं होता है, यानी होमोलोगस नहीं होता है, तो क्या होगा, ब्रेक एग्जाम्पल हैविंग सिंगल स्ट्रैंड बेस पेयरिंग चेंज एज डिस्क्राइब्ड अबाउ, सीक्वेंस इंफॉर्मेशन कुड बी लॉस्ट ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन बाय डबल स्ट्रैंड रिपेयर पाथवे। और जो सीक्वेंस होती है वो इंफॉर्मेशन की सीक्वेंस होती है वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। कब, जब क्या हो, आइडेंटिकल सीक्वेंस नहीं हो। ठीक है, द टू हॉलीडे जंक्शन फाउंड इन द रिकॉम्बिनेशन, और जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो कितने हॉलीडे जंक्शन फाउंड होते हैं, 2 हॉलीडे जंक्शन फाउंड होते हैं। इंटरमीडिएट जनरेटेड बाय दिस मॉडल मूव ब्रांच माइग्रेशन, ब्रांच माइग्रेशन के लिए RUVAB कॉम्प्लेक्स एंड अल्टीमेटली आर रिजॉल्व टू फिनिशिंग रिकॉम्बिनेशन। और फिनिशिंग रिकॉम्बिनेशन के लिए देखो अपने पास RUVC, ठीक है, फिनिशिंग यानी रिजोल्यूशन के लिए RUVC। और यहाँ पर ये दो देखो ये क्या बनते हैं, हॉलीडे जंक्शन, ये दोनों क्या बनते हैं, हॉलीडे जंक्शन। और इस तरह से क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। अब रिपेयर मैकेनिज्म का अपना लास्ट का टॉपिक बचा हुआ है। यहाँ पर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन भी कंप्लीट हुआ। अब उसकी बात करें, जो रिपेयर मैकेनिज्म थी उसका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है अपना डबल स्ट्रैंड ब्रेक के अंदर, नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग, NHEJ। नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग का मतलब क्या है, देखो एक तो यहाँ पर डबल स्ट्रैंड डीएनए था, अगर ये यहाँ से ब्रेक हो जाए और ये यहाँ से ब्रेक हो जाए और इसका होमोलोगस डीएनए है, तो यहाँ पर अपन होमोलोगस डीएनए से इसको क्या कर लेते हैं, रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन मान लो अगर नॉन होमोलोगस डीएनए है, कोई नॉन होमोलोगस डीएनए जिसका कोई होमोलोग नहीं है और वो क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, उसके दोनों के दोनों स्ट्रैंड डैमेज हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग। उसके दोनों के दोनों एंड को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा और वो क्या हो जाएगा, नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग। ठीक है, देख लेते हैं इसमें, नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग NHEJ फंक्शन इन ऑल काइंड ऑफ सेल्स, सभी प्रकार के सेल्स के अंदर फंक्शन करता है, फ्रॉम बैक्टीरिया टू मैन, एंड इज इन्वॉल्व इन डीएनए रिपेयर, और इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, डीएनए रिपेयर के। मोर कॉमन पाथवे अकर एट ऑल द स्टेज ऑफ सेल साइकिल, और मोस्ट कॉमन पाथवे है और अकर कहाँ पर पाया जाता है, ऑल द स्टेज ऑफ सेल साइकिल, यानी सेल साइकिल की सभी स्टेजेस में ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, NHEJ is initiated by the recognition and binding of the co-protein to the broken DNA end। यहाँ पर मैकेनिज्म्स की बात कर रहा है, मैकेनिज्म्स तो अपन वैसे ही डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपन मैकेनिज्म्स किसके द्वारा पढ़ेंगे, डायग्राम के द्वारा पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो, यहां पर देखोगे तो ये क्या है, ये क्या है, डबल स्ट्रैंड डीएनए। और इस डबल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर देखो तो यहां पर क्या हो गया, ब्रेक हो गया, यहां पर क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, 5 प्राइम 3 प्राइम। ठीक है, यहां पर डीएनए में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब इस एंड को, अब अपने को यहाँ पर नॉन होमोलोगस है, इसका कोई होमोलोगस नहीं है, तो इसके जो एंड होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, अपने को जोड़ना पड़ेगा। और एंड को जोड़ने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन देखें तो एंड को जोड़ने के लिए सबसे पहले एंड को रिकॉग्निशन होना चाहिए। एंड का क्या होना चाहिए, एंड रिकॉग्निशन, एंड रिकॉग्निशन। और एंड रिकॉग्निशन के लिए देखोगे तो एंड रिकॉग्निशन के लिए
एंड रिकॉग्निशन के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं, दो प्रोटीन्स मान लो, दो प्रोटीन होती है Q70 और Q80, 70 एंड Q80। ये दोनों प्रोटीन क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है। यहां पर देखोगे तो इनका काम क्या होगा, इनका काम होगा फर्स्ट ए हेट्रोडाइमर, फर्स्ट ए हेट्रोडाइमर ऑफ द Q70 and Q80, the Q70 and Q80 बाइंड, कहां पर बाइंड होता है, बाइंड टू ब्रोकन एंड, बाइंड्स टू ब्रोकन एंड रिक्रूट प्रोटीन काइनेज, एंड रिक्रूट प्रोटीन काइनेज। और कौन सा प्रोटीन काइनेज होगा, डीएनए प्रोटीन काइनेज। यानी फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट ए हेट्रोडाइमर ऑफ द Q70 एंड Q80 बाइंड होता है कहां पर, ब्रोकन एंड पे, एंड रिक्रूट करता है किसको, डीएनए प्रोटीन काइनेज को। बाइंड करवा लेते हैं, यहां पर देखो तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, यहां पर ये क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। दोनों के दोनों एंड पर क्या हो गया, बाइंड हो गया, और यहां पर ये इसके साथ में ठीक है, यहां पर Q70 और Q60 क्या हो, 70 और Q80 क्या हो गया, बाइंड हो गया। अब ये किसको रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, डीएनए प्रोटीन काइनेज को। अब डीएनए प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, यहां पर डीएनए प्रोटीन काइनेज, डीएनए प्रोटीन, डीएनए प्रोटीन काइनेज, और डीएनए प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, डीएनए ये अदर प्रोटीन का रिक्रूटमेंट करेगा, डीएनए प्रोटीन काइनेज रिक्रूट एंड फॉस्फोराइलेट एर्टिमस, ARTEMIS, एर्टिमस। यानी ये क्या करेगा, सबसे पहले Q70 और Q80 रिकॉग्नाइज करेगी, रिकॉग्नाइज करने के बाद में यहाँ पर डीएनए प्रोटीन काइनेज को क्या करती है, रिक्रूट करती है। डीएनए प्रोटीन काइनेज रिक्रूट करता है किसको, फॉस्फोराइलेट एट्रिमिस को। और ये फॉस्फोराइलेट एट्रिमिस क्या होती है, जब एक्टिवेट होती है, और एक्टिवेट होने के बाद में ये जो दोनों के दोनों एंड है, उन एंड को क्या कर देती है, जोड़ देती है। ये एट्रिमस क्या करेगी, इन दोनों के दोनों एंड को जोड़ देगी। यहां पर देखो, यहां पर ये हो गया Q70 Q80, ठीक है, यहां पर ये हो गया 70 80। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर दो प्रोटीन और ऐड हो गई, यहां पर मान लो प्रोटीन काइनेज, और यहां पर मान लो प्रोटीन काइनेज, और यहां पर ये हो गई एर्टिमिस, ठीक है, एर्टिमिस। ये तीन प्रोटीन्स यहां पर रिक्रूट होगी। अब ये क्या करेगी, फॉस्फोराइलेट करेगी, फॉस्फोराइलेट, और जब ये फॉस्फोराइलेट करेगी तो ये क्या हो जाती है, एक्टिवेटेड हो जाती है,
एक्टिवेटेड एटम इज प्रोसेस एट्रिमस broken and prepare then for ligation के लिए क्या करती है, प्रिपेयर करती है। और बाद में स्पेशल क्या होता है, एक लाइगेज होता है, कौन सा, डीएनए स्पेसिफिक लाइगेज होता है, डीएनए लाइगेज फॉर और XRCC फॉर या फिर कह सकते हैं XLF। ये क्या होता है, लाइगेशन करता है डीएनए के, जो क्या करता है, इसे लाइगेशन करता है। और लाइगेशन करने के बाद में ये क्या हो जाता है, डीएनए के जो दोनों एंड होते हैं वो जुड़ जाते हैं। ये डीएनए के दोनों एंड क्या हो गए, जुड़ गए। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग। यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग से देखिए तो यहाँ पर क्या था कि नॉन होमोलॉगस डीएनए था, और नॉन होमोलॉगस डीएनए में यहाँ पर क्या हो रहा था कि दोनों के दोनों स्ट्रैंड थे वो क्या हो रहे थे, ब्रेक हो गए थे। अब यहाँ पर सबसे पहले एंड रिकॉग्निशन करेगा। एंड रिकॉग्निशन के लिए हेल्प करता है कौन, Q70 और Q80 प्रोटीन। ये Q70 और Q80 प्रोटीन एंड का क्या करते हैं, रिकॉग्निशन करते हैं। ये यहाँ पर बाइंड हो गए दोनों के दोनों एंड पर। फिर ये रिक्रूट करता है डीएनए प्रोटीन काइनेज को, और डीएनए प्रोटीन काइनेज किसको रिक्रूट करता है, एट्रिमस को। और ये एट्रिमस और डीएनए प्रोटीन काइनेज ये दोनों यहाँ पर क्या हो गए, बाइंड हो गए। अब ये जो एट्रिमस होता है, जब फॉस्फोराइलेट होता है तो ये क्या करता है, लाइगेशन की मेरे हेल्प करता है। और लाइगेशन के लिए जो एंजाइम्स, मान लो डीएनए लाइगेज फॉर, XRCC फॉर और XLF, ये सभी एंजाइम्स किस में हेल्प करते हैं, लाइगेशन में हेल्प करता है। और यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, दोनों के दोनों स्ट्रैंड को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इस तरह से जो NHEJ यानी नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग कंप्लीट होता है। यहाँ पर इसकी थ्योरी देख लेते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला अपन ने देखा था कि रिकॉग्नाइज कौन करता है, बाइंडिंग टू Q प्रोटीन ब्रोकन एंड पर बाइंड हो जाता है। Q इज द हेट्रोडाइमर ऑफ Q70 एंड Q80 द फॉर्म ऑफ डीएनए बाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को क्या करता है, रिक्रूट करता है। इन एंड सर्कल द डीएनए एंड फॉर्म द ब्रिज बिटवीन द ब्रोकन एंड, और दोनों के दोनों जो ब्रोकन एंड है वहां पर क्या बना लेते हैं, ब्रिज बना लेते हैं। इट देन रिक्रूट डीएनए प्रोटीन काइनेज एंड देन इज कैटालाइटिक सब यूनिट ऑफ प्रोटीन काइनेज। और प्रोटीन काइनेज किस तरह की सब यूनिट रखता है, कैटालाइटिक सब यूनिट रखता है। NHEJ नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग रिक्वायर द ब्लंट एंड फॉर जॉइनिंग एंड दीज blunt end are then created by एर्टिमस प्रोटीन that cut the sticky end, और ये sticky end पर क्या कर देता है, कट लगाता है। These blunt end are then ligate by using ligase enzyme, और ligase enzyme के द्वारा वो जो दोनों के दोनों एंड है वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। The DNA that is repaired is not exactly the same as damaged one बिकॉज फ्यू न्यूक्लियोटाइड आर मिसिंग। और यहाँ पर जैसा डीएनए था वैसा, जैसे पेरेंटल डीएनए था या फिर ओल्ड डीएनए था वैसा नहीं होता है। यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। क्योंकि देखो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के द्वारा अपन ने होमोलोग डीएनए था उसका डीएनए लेके अपन ने क्या बना लिया, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए का फॉर्मेशन कर लिया था। जहाँ पर डैमेज था वहाँ पर रिपेयर कर लिया। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर नॉन होमोलोगस है यानी होमोलोगस नहीं है उसका, और फिर भी दोनों के दोनों स्ट्रैंड डैमेज हो गए। अब जहाँ पर डैमेज हुआ पर वहाँ पर कौन से न्यूक्लियोटाइड थे ये अपने को कैसे पता लगेगा। जैसे यहाँ पर ये डैमेज हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया, डैमेज हो गया। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस थी
वो अपने को पता नहीं है, न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है वो अपने को पता नहीं है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस क्या हो जाती है, मिसिंग हो जाती है। और यहाँ पर देखो ये डायग्राम के द्वारा, यहाँ पर देखो डबल स्ट्रैंड ब्रेक, यहाँ पर डबल स्ट्रैंड ब्रेक, और ये क्या है, एंड बाइंडिंग, यानी दोनों के यहाँ पर Q70 एंड Q80, और फिर बाद में डीएनए प्रोटीन काइनेज क्या होता है, रिक्रूट होता है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर डीएनए प्रोटीन काइनेज Q70 और Q80 मान लो। फिर यहाँ पर एट्रिमस क्या करती है, यहाँ पर जुड़ जाती है, और यहाँ पर गैप को फिल कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर दे रखा है कि डीएनए पॉलीमरेज गैप को फिल करता है, लेकिन यहाँ पर कई प्रोसेस ऐसी भी होती है जिसमें डीएनए पॉलीमरेज नहीं वर्क करता, और यहाँ पर दोनों के दोनों एंड को जोड़ दिया जाता है। और फिर लाइगेशन के लिए XRCC4 XLF और लाइगेशन 4 एंजाइम इसको क्या कर देते हैं, लाइगेट कर देते हैं, और ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड बन जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसका डायग्राम का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से अपना जो एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। और इसी के साथ अपना रिकॉम्बिनेशन, इसी के साथ अपना जो डीएनए डैमेज था वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे अब किसके बारे में, नेक्स्ट अपना यूनिट होगी थर्ड यूनिट ट्रांसक्रिप्शन के बारे में अपन डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।